जी देखिए, इस वक्त हम जो है मौजूद हैं, ये इलाका जो है ये क्रेमलोम शोलंग क्रॉसिंग है, यानी कि वो इलाका जो कि इजिप्ट के बॉर्डर लगता है। और आप देखिए इजिप्ट के बॉर्डर पर किस तरह से अब जो आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स हैं उन्हें बड़ी तादाद में मूव किया जा रहा है। ये सारे वही आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स हैं जिनसे कि जवानों को अग्रिम इलाकों में लेके जाया जाएगा। और आप देखिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जो जवान है ये इस वक्त अग्रिम इलाकों की तरफ रवाना हो रहे हैं। हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं, माउंटेड इन BMPs पे, यानी कि बुलेट प्रूफ ये जो व्हीकल्स हैं ये जवानों को ले जाने के काम आते हैं। और लगातार यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको BMPs की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि सरहद पर इस वक्त निगहबानी जो है वो बढ़ा दी गई है। बात की जाए यहाँ पर विजय, मैं सुरेंद्र शाह से कहूंगा आपको दिखाएं कि एक के बाद एक इजराइल के जो BMPs जो आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स हैं वो अब आ रहे हैं। इससे पहले हमने मरकावा टैंक्स देखे कि वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे थे। अब मरकावा टैंक्स के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आर्म्ड पर्सनल कैरियर यानी कि जिन्हें BMPs भी कहा जाता है वो बिल्कुल सरहद के पास के इलाके से निकल रहे हैं। हाथों में विजय का निशाना बनाकर ये लोग यहाँ से ऊपरी इलाकों की ओर जा रहे हैं। ठीक सामने जो इलाका है वो सरहद का वो इलाका है जहाँ पर इजिप्ट का बॉर्डर है। उसके साथ साथ ठीक अगर वहाँ से दाएं तरफ चले जाएं वहाँ पर गाजा पट्टी भी है, यानी कि गाजा के साथ जो बॉर्डर इजराइल का लगता है वो भी है। तो लगातार आपको विजुअल्स ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह बड़ी मूवमेंट जो है वो BMPs की जा रही है, आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स की जा रही है, ताकि सरहद पर इन्हें पहुंचाया जाए। और सरहद के पहुंचाने के बाद जब जरूरत पड़े तो तब इन जवानों को अग्रिम चौकियों तक भी पहुंचाया जाए। बड़ी तादाद में अब आप देख सकते हैं कि BMPs अग्रिम इलाकों की ओर जा रहे हैं, जो इस तरफ साफ संदेश देते हैं कि सुरक्षा बल अब बड़े ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और फोर्सेस को अग्रिम चौकियों की तरफ मूव किया जा रहा है। जी गुरसिमरन की स्टोरी आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से। सर ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं गुरसिमरन, मैं आपका चाहूंगा सर रिएक्शन इस पे। देखिए ये जो इजिप्ट के बॉर्डर के साथ डिप्लॉय हो रही है इजरायली आर्मर और इन्फेंट्री, स्क्रीन पे हाँ आप देख सकते हैं कि इजिप्ट के बॉर्डर पर इजराइल के जो टैंक हैं और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हैं, ये अमेरिकन ब्रैडली कॉम्बैट व्हीकल है बाय द वे, बहुत ही इफेक्टिव हैं। इसके अंदर एक बार में 10 से 12 कमांडोज बैठ के दुश्मन की तरफ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फिटमेंट है इसमें बड़ी तोप नहीं है, इसमें 30 मिलीमीटर और 12.5 मिलीमीटर की मशीन गन लगी हुई है। इसका मेन काम है इंडक्शन ऑफ ट्रुप्स टिल द टाइम यू मेक कांटेक्ट विद एनिमी। लेकिन मैं दर्शकों को दोबारा बता दूं कि इजिप्शियन बॉर्डर में ये एक सिर्फ प्रिकॉशनरी डेवलपमेंट है। ये अमेरिका तय कर रहा है कि इजिप्ट गलती से भी अपनी फौज को या एयरफोर्स को इजराइल की तरफ ना भेजे। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका ने इजिप्ट को बहुत भयंकर पनिशमेंट देनी है। तो इसके कोई चांस नहीं है कि इजिप्शियन आर्मी सिनाई डेजर्ट से निकलकर इजराइल की तरफ जाएगी। ये इजराइल IDF की सिर्फ एक प्रिकॉशनरी डेवलपमेंट है, पुलिसिंग पर्पस के लिए है। बिल्कुल। संजय मैसन सर आपके रिएक्शन। ये मैंने ऑलरेडी इस पे बता दिया सेम एग्जैक्टली। एनीथिंग एल्स अदरवाइज? धुआं सर ये जो तस्वीरें आ रही हैं, रिएक्शन ऑन व्हाट ही सेड ना, जी सेम आई एग्री। आप एग्री करते हैं, लेकिन इसी के साथ जी जो दिखाया जा रहा है इस समय, ये जो ब्लैक धुआं जो आप देख रहे हैं जिसका मेजर कंसर्न है, अभी आप थोड़ी देर अगर इसे 10 सेकंड और देखेंगे, यस ये एरियल बॉम्बिंग हुई है, मिसाइल हुई है, जो भी है। ये जो ब्लैक वाला धुआं है ये जब उड़ता है जब इसके नीचे या तो कोई एमिनेशन हो या फिर पेट्रोल हो या कोई ज्वलनशील पदार्थ हो। और आप देखते जाइए, एक बार जब पहले राउंड में आप देखेंगे कि अगर बॉम्ब गिर चुका है, अब ये जो बाकी धुआं उठ रहा है। सर दो तस्वीरें आ रही हैं, मीनाक्षी एक्सप्लेन करेंगी इसको। मीनाक्षी बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि गाजा पट्टी में किस तरीके से अभी भी तबाही के निशान जो हैं वो दिख रहे हैं, मैं कहूंगी, और साथ ही रफा बॉर्डर। सर लेकिन यहाँ पर मैस्टर सर मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, रफा बॉर्डर से जो ये तस्वीरें आ रही हैं, अब हम रफा बॉर्डर को ले लें, इजिप्ट से लगा हुआ है, जॉर्डन बॉर्डर को ले लें, लेबनान को ले लें, उधर सीरिया में भी हमने देखा कि दमिश्क एयरपोर्ट पर, अलेप्पो एयरपोर्ट पर किस तरीके से यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई थी इजराइल के द्वारा। तो इजराइल अपने आप को ये बचा रहा है या सब कहीं अपनी सेनाएं तैनात करके सबको घेर रहा है? घेर तो नहीं रहा है, क्योंकि घेरना तो बहुत मुश्किल है, उसके पास इतनी वो फोर्सेस है ही नहीं। ये है कंटेनमेंट, डिटरेंट, स्ट्रेटेजिक डिटरेंट जिसको बोलते हैं, और ख़ासकर मिसाइल्स एयरक्राफ्ट्स का यूज़ होगा, जैसे अभी सीरिया में 2 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय किया था। बेसिक इंटेंट है इन लोग को क्लियर मैसेज देना कि डोंट मतलब हमारे टेरिटरी में या हमसे लड़ाई मत करना, वो साफ मैसेज है। और बार बार वो मैसेज भी है, क्योंकि आज देखा था हमने रफा बॉर्डर पर किस तरीके से वहां से मदद भेजने की जो कोशिश थी वो की जा रही थी।